नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह चाय बना करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मुझे एक कमेंट आया था न्यूज़पेपर से कि आप न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ती हैं और कैसे पढ़ती हैं। तो न्यूज़पेपर क्या है ना कि अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। एक्चुअली टेलीग्राम में कुछ ग्रुप में ऐड हूँ जिसमें जो इम्पॉर्टेंट क्लिप हैं उसको स्क्रीनशॉट ले ले करके कुछ लोग शेयर करते हैं। तो बस मैं वही पढ़ रही हूँ और अलग से ऐसे कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ। तो अगर आप न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहते बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने का स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं, क्योंकि फ्री का भी कुछ कुछ न्यूज़पेपर अवेलेबल रहता है टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर ऐसा नहीं है तो हिंदी मीडियम के लिए दैनिक भास्कर, ये जो न्यूज़पेपर है सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सब दैनिक भास्कर ही पढ़ते हैं। तो ये आप 19 रुपये में जो है वो मंथली और 149 में ईयरली प्लान है। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले करके ये पढ़ सकते हैं। बट यही है कि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बस ये एक न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। अगर आपको किसी का एडिटोरियल भी पढ़ना है तो आप टेलीग्राम के कोई फ्री में जो न्यूज़पेपर अवेलेबल करवाते हैं आप उसमें ऐड हो जाइए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको मल्टीपल मिलेगा। तो आप जैसे जनसत्ता का जो एडिटोरियल रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स ने कहा है कि हम जनसत्ता के जो एडिटोरियल रहता है उसको पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो एडिटोरियल क्या है ना, बहुत विद्वान और अच्छे लिखने वाले लिखते हैं। तो जब इस तरह का आप पढ़ेंगे तो आपका भी ना लिखने का तरीका या सोचने का तरीका उस तरह से डेवलप होगा। तो अब बहुत से लोग सोचते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है। आपको न्यूज़पेपर नॉलेज के लिए तो पढ़ना है ही, जीके के लिए तो पढ़ना है ही, बट अगर आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते रहते हैं तो क्या है ना कि आपको बहुत सारा दिमाग सोचने के लिए हो जाएगा। जैसे कुछ टॉपिक आया आपके सामने, जैसे अभी कोई अगर रिसेंट में कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे खेल से रिलेटेड कुछ चल रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको नाम तो याद करना ही है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये आपको इंटरव्यू में हो सकता है पूछते कि ये खेल इनके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या कहना चाहेंगे। जैसे विनेश फोगाट है, उनका 100 ग्राम जो है वो वेट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या किया, या फिर मतलब थोड़ा इंटरेस्ट के लिए भी आखिर चल रहा है, हमारे इंडिया से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी जागेगा पढ़ने के लिए और लिखने का तरीका भी आएगा, और आपको उनका नाम हमेशा याद रहेगा, आप उस नाम को नहीं भूलेंगे। जैसे विनेश फोगाट को नहीं आप भूलें, और क्वेश्चन आता भी है कि कौन सी ऐसी भारतीय महिला है जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 2024 में, तो फिर आप नाम बता सकेंगे, या फिर उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस भी और कैसे कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, मुझे एक और कमेंट आया था नोट्स के बारे में कि आप नोट्स कैसे बना रही हैं। तो क्या है कि मैं नोट्स जो है ना फ़िलहाल तो नहीं बना रही, क्योंकि मेरी मतलब हैबिट है कि मैं जब तक किसी चीज़ को 2-3 बार नहीं पढ़ती हूँ तब तक मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं इसमें नोट्स में क्या क्या लिखूँ। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, तो एक टॉपिक है संसद, उसमें लोकसभा से रिलेटेड या राज्यसभा से रिलेटेड बहुत डिटेल में लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। तो ये मैं 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ, और ये मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया ही मतलब मिलता है। ऐसा लगता है कि लोकसभा के बारे में ये तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये एक नया ऐड हुआ। अच्छा, ऐसे भी मतलब है, जैसे बहुत सारे जो उनके रूल है लोकसभा के कि अगर हम किसी क्या कहते हैं बिल को पास करते हैं तो लोकसभा के पास क्या शक्ति है या राज्यसभा के पास क्या शक्ति है। अब जैसे हमारे मन में डाउट आता है कि ज़्यादा पावर लोकसभा के पास है या राज्यसभा के पास है, तो ऐसे तो मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ तो मेरे डाउट क्लियर होते हैं, बट ज़्यादा अच्छे से तब क्लियर होते हैं जब मैं खुद बुक पढ़ती हूँ, या फिर वो लेक्चर लेने के बाद जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियरिटी आता है। और फिर मैं नोट्स नहीं, फिर मैं उसे ही 2-3 बार पढ़ती हूँ, फिर मैं नोट्स बनाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी नोट्स नहीं बनाई हूँ, अगर मैं नोट्स बनाती हूँ तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और नोट्स क्या है कि हो सकता है कि मैं कुछ टॉपिक के कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया करूँ, और आपको नोट्स दिखा भी दिया करूँगी मैं इस पे अपने वीडियो में। तो
आप देख सकते हैं। मेरे को एक और कमेंट आया था कि मैं 11th-12th में से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उन्होंने बायो लिया है तो आगे क्या करना चाहिए, नीट करना चाहिए या एमपीपीएससी। ये आपका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप नीट क्लियर करके डॉक्टर बन सकते हैं या आगे उसमें आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई एमपीपीएससी का ही तैयारी करे। और अभी आपके पास बहुत सारे चांसेस है बहुत कुछ करने का। जैसे आपको मैं बताती हूँ, जो भी 30 एबव हैं उनके पास सेलेक्टेड एग्ज़ाम ही हैं जो वो दे सकते हैं। जैसे स्टेट के एग्ज़ाम है, फिर यूपीएससी में अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं तो 32 ईयर्स ही है उनके पास। अगर उससे ज़्यादा है उनका तो वो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उन्हें स्टेट पीसीएस ही देना होगा। तो इसी तरह अभी आप बहुत छोटे हैं, आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है तो आप वो करिए। एमपीपीएससी के बारे में अभी मत सोचिए, क्योंकि एमपीपीएससी जो है आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे पाइएगा। और पहले तो आप ये सोचिए कि आपको ग्रेजुएशन में क्या करना है। और ये मैं मानती हूँ कि मतलब एज के हिसाब से हमें समझ में आता है कि हमें क्या लेना चाहिए और इंटरेस्ट समझ में आता है। बट बिल्कुल ये इंटरेस्ट पे ही है, क्योंकि हमें खुद पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे बायो बिल्कुल भी नहीं पसंद है और बायो के जो टर्म्स है वो इतना टफ़ लगता है, मुझे इतना टर्म्स टफ़ लगता है। इंग्लिश में तो फिर भी ओके ओके लगता है पढ़ करके, बट हिंदी में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो मुझे बायो नहीं पसंद, तो मैं बायो नहीं ली थी। मैं मैथ्स ली थी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे मैथ अच्छा लगता है और मैथ जो है उसको बार बार प्रैक्टिस करके सॉल्व किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन बायो के टर्म्स को याद करना बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बायो कर पाऊँगी, इसलिए मैं 11th-12th में मैथ्स ली हूँ। और आपको ये खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है। मुझे एक और कमेंट आया था सी सेट के बारे में। तो क्या है ना कि एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2। GS1 जो होता है वो जनरल अवेयरनेस का रहता है, उसमें सारे टॉपिक रहते हैं, पॉलिटी, एमपी और एमपी पॉलिटी, एमपी हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, सारा कुछ रहता है। GS2 में जो है वो सी सेट रहता है, इसमें एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग रहता है और थोड़ा हिंदी भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है हल्का। तो आपको क्या है, इसको जो GS2 है इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ये 200 मार्क्स का होता है और आपको सिर्फ 33% लाना है, मतलब 66 मार्क्स लाना है। इससे ज़्यादा आता है तो अच्छी बात है, अगर इससे कम आता है तो फिर आप मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारा टारगेट उसको 66 लाना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 66 लाना है, क्योंकि 66 आएगा तभी हमारे GS1 और GS2, क्योंकि GS1 से हम क्वालिफाई होंगे, क्योंकि कट ऑफ जो है वो GS1 डिसाइड करेगा, GS2 नहीं। तो कट ऑफ GS1 डिसाइड करेगा, बट GS2 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर वो क्वालिफाई नहीं होता है तो हम मेंस नहीं लिख पाएंगे, तो हमें इसको भी उतना ही ध्यान देना है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए और कमेंट किए। आपका जो भी कमेंट रहता है तो आप मुझे कमेंट किया करिए, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और मेरे कमेंट का क्या है कि तुरंत मैं आंसर नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मैं बच्चों की माँ भी हूँ, तो ठीक है।